मेरा आप सब दूर दराज से मेले में पधारे हुए भक्तगणों से निवेदन है कि मेरे से पूर्व 2-3 वक्ताओं ने उद्बोधन दिया। मुझे दुख है इस बात का कि हमारे इस मेले में आप लोग उन प्रतिभाओं को, उन वक्ताओं को ध्यान से नहीं सुनते हो। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा आपसे निवेदन है, मंच पर जब कोई वक्ता शिक्षा की बात कर रहा हो तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए। हमारी एक बेटी, एक बहन बोल रही थी, शिक्षा के लिए आपको संकल्प दिलाई थी लेकिन आप खड़े हाथ नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं आप सबसे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि ऐसे सामाजिक मंचों पर वक्ताओं को संक्षिप्त में बोलना चाहिए, लेकिन अपने मन की बात पूरी किए बिना कोई भी वक्ता हो उसको संतुष्टि नहीं होती। इसलिए मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के थोड़ा सा समय आप लोग निकाल लिया करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले देवनारायण भगवान की। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए स्वर्गीय कर्नल किरोड़ सिंह बैसला जी को नमन करते हुए मैं इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंदिर कमेटी का। साथियों, मंदिर कमेटी के सम्मानीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, अगर मेरे मुख से अगर कोई गलत बात अगर आप लोगों को लगे तो माफ कर देना, लेकिन बात कड़वी है, आज मैं बोल के जाऊंगा। पूरे राजस्थान में देवनारायण भगवान के बहुत बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। सबसे बड़ा मेला भगवान देवनारायण का जोधपुर में लगता है, लेकिन वो इस समय नहीं लगता, वो शायद अगस्त के महीने में लगता है। अगर इस समय कोई मेला लगता है तो देवधाम घाटा नेनवाड़ी में लगता है, लेकिन देवधाम घाटा नेनवाड़ी में इतना बड़ा मंच होते हुए आखिरकार क्यों मंच के सामने लोग बाग नहीं दिख पाते? क्यों आखिरकार मंच की बातें लोग बाग नहीं सुन पाते? कहां हमारी व्यवस्थाओं में कमी है? इस बात पे हमें मंथन करना होगा। मंदिर कमेटी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम हमारे समाज के बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं। मैं मानता हूं बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, लेकिन आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा ये लक्की मेला लगता है, लाखों लोग इसमें आते हैं। अगर किसी भी समाज का अन्य नेता अगर यहाँ आना चाहता है, चाहे वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, जिस समय का कोई भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री को बुलाइए, शिक्षा मंत्री को बुलाइए, चिकित्सा मंत्री को बुलाइए, आप लोग निमंत्रण तो दीजिए। अगर वो नेता आएंगे, चाहे वो किसी भी समाज के हो, तो हमारे यहाँ पर विकास होगा। वो हमें यहाँ पर मंदिर कमेटी का और इस भगवान देवनारायण के मंदिर में 4 चांद लगेंगे, लेकिन आप लोग उन्हें निमंत्रण नहीं देते। आप लोगों को बात करिए, लेकिन स्वीकारनी पड़ेगी। इसके अलावा खासकर यहाँ हमारे, मैं मानता हूं, मुझे खुशी है, बहुत ज्यादा वक्ता है, अच्छी बात है, वक्ता हमारे क्षेत्र में ज्यादा हो गए, लेकिन मंच पर जब मैं देखता हूं तो वक्ताओं की, एंकरों की लाइन लगी रहती है। मेरे नौजवान साथी हैं, उनसे भी माफी चाहता हूं, आप लोगों को बुरा नहीं लगे, लेकिन मंदिर कमेटी से निवेदन, एक अनुशासन होना चाहिए। हमारा मेला 3 दिन लगता है, एक सिस्टम होना चाहिए। अगर हमारे पास वक्ता ज्यादा है तो इनको 2-2 घंटे का टाइम दे दीजिए, 1-1 दिन का टाइम दे दीजिए, ये भी इनका भी समय, इनको भी समय मिल जाएगा और हमारा अनुशासन भी बना रहेगा। ऐसा सिस्टम आप बना लीजिए। तीसरा मेरा निवेदन है कि आपके इस मंदिर कमेटी में जो भी सदस्य है उसमें 5% कमेटी में मेरे जैसे नौजवान, मैं नहीं कहता मेरे से ये जिम्मेदारी आप गलत मत समझ लेना कि मैं इसमें सदस्य बनना चाहता हूं। हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे से जिम्मेदारी नहीं निभा जाएगी, लेकिन अगर मेरे जैसे नौजवान जिनकी सोच शिक्षा के लिए हो, जिनकी सोच राजनेताओं से जुड़े हुए हो, जो इस मंदिर कमेटी में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हो, उनको मौका दीजिए। ऐसे 5-10% नौजवान इस मंदिर कमेटी में होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी इस मंदिर कमेटी में दूर दूर से आते हैं, केवल बोली ब्लॉक के अलावा आप सवाई माधोपुर जिले के प्रत्येक ब्लॉक से एक व्यक्ति को मंदिर कमेटी में लीजिए।
चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे ध्यान में नहीं था। अगर ऐसा आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। पूरे राजस्थान से मंदिर कमेटी में अगर लोग होंगे तो उनके जहां जिनसे लाए गए नेताओं को बुलाएंगे। इसके अलावा मेरा निवेदन है, एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा जो आदरणीय हंसराज जी सरपंच साहब कुटका का पोता है, मैं धन्य है वो माँ बाप। इस उम्र में शायद हमने कभी कोई मंच पे इतनी हिम्मत नहीं की होगी। हम बोलते थे, जब हमें हमारे बोलने का शौक पड़ा हम बोलते थे, तो हम यहाँ नेताओं की जब मुख्य अतिथि आता था तो हम चाहते थे मुख्य अतिथि के सामने हमारे भाषण लगे। अभी नादान जी ने कहा आप लेट हो गए, आप लेट आए। मैंने समय अगर समय ज्यादा ले रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे बात याद आ रही है मैं बोल रहा हूँ। पहले हम बोलते थे मुख्य अतिथि के सामने बोले, मंदिर कमेटी से हम नाराज हो जाते थे, नहीं साहब हमारे तो जवाहर सिंह बेगम जी के सामने भाषण लगे। लेकिन धीरे 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 हमें समझदारी आई, हम मेच्योर हुए। आज मैं पूरा मंच खाली हो गया जिसके बाद में यहाँ आया, क्योंकि अगर मेरे में काबिलियत होगी, अगर मेरी बातें लोगों को अच्छी लगेगी, मेरी आवाज मंदिर के आखिरी कोने तक भी जारी होगी, तो लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसलिए हम वक्ताओं को ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हिम्मत करते हैं, जो ऐसी ऐसी प्रतिभा समाज में है, उनको भरपूर मौका देना चाहिए। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, खासकर नौजवानों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग मंदिर में भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेने के बाद में आप मेले का भरपूर आनंद लें, लेकिन हमें अनुशासन में रहना होगा। किसी भी माता बहन का सबकी इज्जत करनी होगी। अनुशासन में रहते हुए मेले का आप लोग आनंद ले, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। और आप लोगों का अंत में एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा साथियों, मेरी गुजर सरदारी से इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान देवनारायण का मंदिर भीलवाड़ा के मांडल ब्लॉक पे 45 सालों से भगवान देवनारायण का मंदिर बंद पड़ा है, उसके ताले लगा रखे हैं। मैं अगर बोलूंगा तो आपको राजनीति लगेगी, लेकिन बात करनी है, बोलनी पड़ेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर उंगली करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप धर्म की राजनीति करते हो, सनातन की राजनीति करते हो, सनातन के नाम पे वोट लेते हो। जब मेरा भाई गोपाल बस्सी जब कांग्रेस की सरकार में आंदोलन कर रहे थे और उस मंदिर के ताले तोड़कर उसने शुरुआत की थी, हिम्मत की थी, तब आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा में आवाज उठा रहे थे कि मंदिर के ताले कांग्रेस पार्टी नहीं खोल रही। मैं पूछना चाहता हूं, आपने संसद में भी आवाज उठाई थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपकी सरकार बने 1 साल हो गई, क्या आपने भगवान देवनारायण मंदिर के ताले खोले? इस मंच के माध्यम से मेरी आवाज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंच रही हो तो ध्यान देकर सुन लीजिए कि हो सकता है आप राम के नाम पर राजनीति कर लेंगे, लेकिन ये गुर्जर समाज है, ये जागरूक हो चुका है। ये देवनारायण भगवान के नाम पे आपको राजनीति नहीं करने देंगे। भगवान देवनारायण के मंदिर के ताले आपको खोलने पड़ेंगे। और अगर जो लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं, इसका श्रेय लेना चाहते हैं, तो श्रेय ले ले, लेकिन मंदिर के ताले खुल जाने चाहिए। नहीं तो ये गुर्जर समाज पहले भी सरकारों को झुका है और आगे भी झुका देगा। साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूं, बात करनी है, लेकिन मंदिर कमेटी को एक बात और याद आ गई, फिर बोलना चाहूंगा कि पिछले, वैसे मैं मानता हूं कि सत्ता जिसकी हो, सरकार में जो दूध देने लायक भैंस हो उसको बुलाना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष में भी हमारे समाज के उभरते हुए सितारे हो, चमकते हुए नेता हो, जरूरी नहीं कि हर कोई आकर यहाँ, जरूरी नहीं कि हर कोई भामाशाह हो, हर कोई के पास पैसे हो, लेकिन सभी पार्टियों के नेताओं को मंच पर बुलाना चाहिए, सबको निमंत्रण देना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात पर और पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों को बुरी लगे तो आप कह देना राजनीति कर रहा है, क्योंकि बात चल रही थी, पहले के वक्ताओं ने भी कहा था। साथियों, कांग्रेस की जब सरकार थी, हमारे कैबिनेट में मंत्री, आप लोगों को ध्यान होगा, सचिन पायलट मंत्री, कैबिनेट में मंत्री, अशोक चांदना मंत्री, शकुंतला राउत मंत्री, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष, अशोक चांदना युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, शकुंतला राउत महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसी बात नहीं है हमने कि कांग्रेस को ही वोट दिया हो, बीजेपी को ही वोट दिया हो, हमने कभी जब वोट दिया है तो 100% भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, अगर कभी दिया है तो 100% कांग्रेस
हमारी जनसंख्या के अनुसार हमें हमारा हक मिलना चाहिए। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ना भूले। हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। आज भगवान देवनारायण की जयंती के अवसर पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया था, आप लोगों ने पढ़ा हो तो देखना। बिल्कुल मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से वो मुख्यमंत्री बनने की बात पे हमारा समाज भले ही नाराज हो, लेकिन हमें स्वीकारनी पड़ेगी, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अगर गुर्जर समाज को किसी ने कुछ दिया है तो माननीय श्री अशोक गहलोत जी है। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 72 भाइयों को गोली से छलनी कर दिया और हमें दिया कुछ नहीं, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी ने हमें 5% आरक्षण दिया, जिसका लाभ आज हमारे समाज के युवा पीढ़ी ले रही है। बात स्वीकारनी पड़ेगी। इसके अलावा श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हमारे समाज को देवनारायण योजना दी, जिसके तहत आज जवाहर सिंह मैडम जी से आप जो छात्रावास मांग रहे थे वो उस देवनारायण योजना के तहत ही दे पाएंगे जो गहलोत जी ने योजना लागू की थी। आदरणीय गहलोत जी ने स्कूटी देने का काम हमारी बहन बेटियों को किया। इसलिए मेरे भाइयों, इस भारतीय जनता पार्टी को सोचना समझना होगा कि गुर्जरों के साथ इस तरह का पक्षपात रवैया नहीं चलेगा। गुर्जर समाज अब भोला भाला नहीं है, जागरूक हो चुका है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवनारायण आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। आप सबके घरों में आप सबके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आप सब फलो फूलो आगे बढ़ो। भगवान देवनारायण का, बालकानंद जी महाराज का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।